औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद इस्लाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम एशिया के मैप के हवाले से पढ़ रहे थे और हमने डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम वेस्ट एशियन रीजन के कुछ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले 5 कंट्रीज़ के बारे में जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में। अब जो कंट्रीज़ हमने पढ़े हैं उनका पहले मैं आपको वेस्ट एशियन रीजन का एक दफ़ा दोबारा बता दूँ। ये वाला रीजन वेस्ट एशियन रीजन है। ये टर्की से सऊदी अरेबिया, ईरान को लेके ये सारा रीजन वेस्ट एशियन रीजन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हमने 5 कंट्रीज़ को तो पढ़ लिया था और जिसको आज पढ़ेंगे वो है लेबनान। लेबनान को आज पढ़ेंगे। ये लेबनान लोकेटेड है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और सीरिया है इसके ईस्ट में, इज़राइल है और जॉर्डन है इधर। ये कंट्रीज़ इसके आसपास मौजूद हैं और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये कि लेबनान जो है ना, इसका पूरा नाम है लेबनान रिपब्लिक। लेबनान रिपब्लिक। बैरूत इसका कैपिटल है और लेबनीज़ पाउंड इसकी करेंसी है। इसकी एजेंसी का नाम है NNA, नेशनल न्यूज़ एजेंसी। नेशनल न्यूज़ एजेंसी, ठीक है, इसकी एजेंसी का नाम है। इसका जो फेमस एयरपोर्ट है वो खालिदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। खालिदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और फेमस एयरलाइन का नाम मिडल ईस्ट एयरलाइन है। मिडल ईस्ट एयरलाइन इसकी फेमस एयरलाइन है। अच्छा, इसका वो पैलेस जहाँ पे इसका प्रेसिडेंट मौजूद होता है उसको बोलते हैं पैलेस, उसको बोलते हैं हैनिन पैलेस। हैनिन पैलेस हैनिन, यहाँ पे प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं। आज के जो इनका प्रेसिडेंट है उसका नाम है नजीब मिकाती। नजीब मिकाती जो फ़िलहाल प्रेसिडेंट है इनका, वो है। अच्छा जी, ये आपको पता होना चाहिए लेबनान के बारे में। लेबनान के हवाले से एक और चीज़ के जो हिज़्बुल्लाह है वो भी ईरान में ही लोकेटेड है और खलील जिब्रान का नाम आपने सुना होगा, एक फेमस स्कॉलर हैं, फ़िलोसोफर हैं, वो भी यहाँ के हैं, लेबनान के रहने वाले। और इसके अलावा इसराइल के तरफ चलते हैं, हम इसराइल को पढ़ते हैं। ये इसराइल है, ये वाला। ये फ़लस्तीनियन रीजन है, यहाँ पे गज़ा स्ट्रिप है और ये जॉर्डन है, इसके साथ सीरिया है, ये लेबनान है, इजिप्ट है, मेडिटेरेनियन सी साइड पे मौजूद है। इसके बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है मिडल ईस्ट का। इसकी अरब ममालिक के साथ झगड़े रहे हैं शुरू से ही, इसके बनने से ही काफ़ी मसाइल रहे हैं इसकी वजह से। फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है आप सबको पता होगा उसका। इसराइल का जो पूरा नाम है वो स्टेट ऑफ इसराइल है, स्टेट ऑफ इसराइल, और तेल अवीव इसका कैपिटल है। नेसेट इसकी पार्लियामेंट का नाम है और सीक्रेट एजेंसी इसकी जो है वो JJA है, JJA। अच्छा, इसका एक ओल्ड नेम ओको भी था, ओको, इसराइल का। इसराइल 1948 में बना था। 48 में यहाँ पे इसराइल बना था, फ़लस्तीनियों को उस जगह से निकाला गया था, वहाँ पे बनाया गया था। इसकी अच्छा, ये ना सीक्रेट एजेंसी नहीं, न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है JJA, ठीक है। और एक और न्यूज़ एजेंसी इसकी है IFIM भी इसकी न्यूज़ एजेंसी है। इसकी जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनमें है मोसाद है, अमान है, ये इसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ हैं। यहाँ पे एक फेमस सी पोर्ट है हैफ़ा, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वो कंट्री है, ये और पाकिस्तान वो ये 2 कंट्रीज़ हैं जो रिलीजन के नाम पे बने थे, रिलीजन के नाम, मज़हब के नाम पे, यहूदियत के नाम पे बना था ये इसराइल, ठीक है। अब इसराइल और अरब के शुरू से कन्फ्लिक्ट रहे हैं। इसराइल और अरब में तकरीबन अब तक 5 जंगें हो चुकी हैं, 5 वार्स हो चुकी हैं। कौन-कौन सी? सबसे पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, सबसे पहली वार को कहते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस।
या पैलेस्टाइनियन नकबा, इस वार को बोलते हैं। ये 1948 वार भी इसको बोलते हैं, 1948 में हुई थी। दूसरी वार जो है वो 1956 की वार है, 1956 में हुई दूसरी वार, और इस वार को स्वेज कनाल क्राइसिस भी बोला जाता है। इसमें इजिप्ट इन्वॉल्व था, स्वेज कनाल के ऊपर यहाँ पे मसला बना था। और थर्ड वार जो है वो है 1967 की वार है, इसको 6 डे वार भी बोला जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट वार है। इस पे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इसराइल के साथ लड़े थे, और ये तकरीबन 6 दिन की जंग थी, जिसमें बहुत ज़्यादा इलाके इन कंट्रीज़ के, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वगैरह के, इसराइल ने कब्ज़े में कर लिए थे थर्ड वार में, 1967 की वार में। देन फोर्थ वार जो थी वो 1973 की वार थी। इसको योम किपुर वार भी बोला जाता है, क्योंकि ये जेविश जो थे ना, जेविश यहूदी थे, उनका एक होली डे है योम किपुर, उस दिन ये लड़ी गई थी। ठीक है। और इसका ये जंग 26 ये 1976 को ही यहाँ पे एक अकॉर्ड हुआ था, उसका नाम क्या है, डेविड अकॉर्ड। डेविड अकॉर्ड के नतीजे में इस जंग को ख़त्म कर दिया गया था। और देन 1982 की वार हुई थी, लिबनान की वार, और दूसरी सेकंड लिबनान वार हुई थी 2006 में। ये वार्स लड़ी गई हैं अभी तक इनके दरमियान। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इससे ये इसराइल था। अच्छा, इसराइल के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपको एक डिक्लेरेशन का पता होना चाहिए, बालफोर डिक्लेरेशन। बालफोर डिक्लेरेशन ये 1917 में हुआ था, जिसके जिसके तहत यूके ने ज्यूज़ को सेपरेट होमलैंड लैंड बनाने की इजाज़त दी थी। ठीक है। एक और था कैंप डेविड अकॉर्ड, ये 1979 में हुआ था। ठीक है। इजिप्ट और इसराइल के दरमियान मिली था, और इजिप्ट ने इस अकॉर्ड के तहत इसराइल को तस्लीम कर लिया था। अच्छा, इसके बाद एक हुआ था 1992 में ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड के तहत इसराइल ने ये डिसाइड किया था कि वो गज़ा स्ट्रिप से निकल जाएगा। 2020 में हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। इस अकॉर्ड के तहत ये यूएई और इसराइल के दरमियान हुआ था। इसके तहत 4 कंट्रीज़ ने इसराइल को तस्लीम किया था। इसको डील ऑफ सेंचुरी भी कहा जाता है इसी में, बल्कि इसके बाद वो ना डील ऑफ सेंचुरी हुई थी, जिसमें $50 बिलियन यूएसए ने फ़लस्तीनियों को देने का वादा किया था, और इसके बदले में सख्त शराइत मानने के लिए उनको राज़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, और इस डील का नाम उसने डील ऑफ सेंचुरी कहा था, जबकि महमूद अब्बास ने इस डील का नाम डील ऑफ फ्रॉड कहा था, फ्रॉड ऑफ सेंचुरी कहा था। अच्छा जी, जो आयरन डोम है ना, आयरन डोम इनका एक डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये इसराइल का डिफेंस सिस्टम का नाम है। ठीक है। देन हम आगे चलते हैं, अगला कंट्री देखते हैं। आगे है फ़लस्तीन। ये पैलेस्टाइन है, ये रहा। इसमें ये 2 रीजन है मेनली, ये वेस्ट बैंक वाला और ये गज़ा स्ट्रिप वाला। ठीक है। ये फ़लस्तीन के ऊपर ही जो जंगें इनके दरमियान होती रही हैं, इसराइल और अरब कंट्रीज़ के दरमियान, ये फ़लस्तीन के रीजन के ऊपर ही होती रही हैं। इसराइल ने ऑक्यूपाई करता करता इनके सिर्फ ये छोटे से 2 रीजन रह गए। अच्छा जी, फ़लस्तीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ़लस्तीन जो है, इसका जो पूरा नाम है ना, वो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इसका नाम है, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। पार्लियामेंट इसकी नेशनल काउंसिल है, नेशनल काउंसिल पार्लियामेंट है। एजेंसी इसकी वफा है, और जॉर्डन डॉलर इसमें करेंसी यूज़ होती है। ठीक है। और इसके बाद इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो महमूद अब्बास है। महमूद अब्बास यहाँ का प्रेसिडेंट है, महमूद अब्बास। और यहाँ का जो उसका नाम क्या है, वो पीएम है, उसका नाम है मोहम्मद शतैये। मोहम्मद शतैये पीएम का नाम। ठीक है।
यहाँ पे जो फ़लस्तीनी के ख़िलाफ़ जो जमातें लड़ती हैं मेनली वो 2 हैं, हमास है और अल फतेह। यहाँ की 2 फ़ेमस ये ग्रुप्स हैं। अल फतेह इसकी बुनियाद रखी थी यासर अरफ़ात ने। यासर अरफ़ात ने ये 1959 में बनी थी। यासर अरफ़ात ने इसकी बुनियाद रखी। और जो हमास है इसकी बुनियाद जो रखी थी वो उसने शेख अहमद यासीन ने रखी थी 2004 में। शेख अहमद यासीन ने इसकी बुनियाद रखी। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी। अब तक फ़लस्तीन के ऊपर कई जंगें हो चुकी हैं, वो जंगें मैंने आपको पहले बता दी हैं। और अब नेक्स्ट कंट्री की तरफ हम चलते हैं जिसके बारे में पढ़ना है, वो है जॉर्डन। ये जॉर्डन है, ये वाला। सऊदी अरब के साथ इसकी सरहद टच होती है। इराक़ के साथ वेस्ट बैंक है, इसराइल है, इजिप्ट है। इजिप्ट के साथ डायरेक्टली नहीं होती, उसका जो सिनाई पेनिनसुला है वो थोड़े से फासले पे है। इसराइल के साथ होती है। अच्छा जी। इसके बाद इसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका पूरा नाम है हाशमिद किंगडम ऑफ जॉर्डन। अमान इसका कैपिटल है। पेटिस की करेंसी का नाम है क्वीन एलिया। यहाँ का फेमस एयरपोर्ट है। अकाबा यहाँ की फेमस पोर्ट का नाम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जॉर्डन के बारे में, बस इतना बहुत है। और देन अगली कंट्री है हमारे पास सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया है। ये जो अरेबियन पेनिनसुला असल में ये सारा है, इसमें ये सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़। और ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे वेस्ट में इसके रेड सी है और ईस्ट में पर्शियन गल्फ़ है। यमन और ओमान इसके साउथ में मौजूद हैं, साथ में यूएई है, वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये कंट्रीज़ आपको पता होना चाहिए। इन सारे कंट्रीज़ को जो ये मैंने साथ-साथ बताएँ इनको गल्फ़ कंट्रीज़ भी बोला जाता है। सऊदी अरब का आपको पता है किस वजह से मशहूर है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात सबसे ज़्यादा यहाँ सऊदी अरेबिया में है। खाना काबा, मदीना मुनव्वरा यहाँ पे है, मस्जिद नबवी यहाँ पे है, सारा कुछ यहाँ पे। मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस तरीन मुकाम सऊदी अरेबिया में है। अच्छा, और ओआईसी को भी लीड करने वाला कंट्री सऊदी अरेबिया ही है। अच्छा, किंगडम इसका पूरा नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, KSAV इसको बोला जाता है। रियाज इसका कैपिटल है और रियाल इसकी करेंसी का नाम है। द सऊदी प्रेस एजेंसी इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। और सऊदी मोहब्बत सीक्रेट एजेंसी है इसकी। फेमस एयरपोर्ट इसके पता होने चाहिए, ये आ जाते हैं क्वेश्चन। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सऊदी अरेबिया के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पे, वो है ईरान। ये ईरान है सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया और इसके दरमियान पर्शियन गल्फ़ है और इनका आपस में कन्फ्लिक्ट रहा है, अब जाके इनकी सुलह हुई है पिछले दिनों में। अच्छा, ईरान के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि ईरान का कैपिटल है तेहरान। ईरान का कैपिटल तेहरान है और ईरानी रियाल इसकी करेंसी है। और इसकी जो उसका न्यूज़ एजेंसी है वो इरना है। इरना न्यूज़ एजेंसी है, इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी। इस्लामिक रिपब्लिक पब्लिक न्यूज़ एजेंसी, ये इसकी एजेंसी का नाम है। सेवक एंड वेवक इसकी सीक्रेट एजेंसीज है। पार्लियामेंट का नाम इसका मजलिस है, मजलिस इसकी पार्लियामेंट का नाम है। ठीक हो गया। अच्छा जी। ईरान की जो फेमस सी पोर्ट्स हैं वो अबादन है, जहाबार है, इनका आपको पता होना चाहिए। ये 2 एयरपोर्ट यहाँ पे मौजूद हैं। अबादान जो है इसका ऑयल सिटी है। ये जो ईरान के बारे में एक और चीज़ है जो कि ये ना कारपेट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, और नेचुरल गैस का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। नेचुरल गैस का सेकंड लार्जेस्ट। दश्ते लूत डेजर्ट इसके अंदर मौजूद है, दश्ते लूत। और यहाँ पे सफ़वी डायनेस्टी रही है। ठीक है, एलतशी और ससैनिड डायनेस्टी यहाँ पे मौजूद थी जिसको हज़रत उमर ने आके ख़त्म किया था। ठीक है,
और सीरस द ग्रेट ने यहाँ पे जो यहाँ का था, यहाँ पे एक्मेनाइड एम्पायर यहाँ पे क्रिएट की थी 550 के अंदर। एक्मेनाइड एम्पायर 550 के अंदर सीरस द ग्रेट ने यहाँ पे बनाई थी, इसका आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अलेक्जेंडर आया था 331 में इसके अंदर, ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। और एक जो मुआहदा था JCPOA, ये ईरान और P5+1 के दरमियान में हुआ था। P5 में 6 कंट्री शामिल हैं। P5+1 में यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, +1 जर्मनी को बोला जाता है। ठीक है, ये इनके दरमियान हुआ था। इसका नाम है ज्वाइंट कंप्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ठीक है, ज्वाइंट कंप्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, ये इनके दरमियान हुआ था। लेकिन ट्रंप आया, ट्रंप ने इसे विदड्रा कर लिया। फिर बाद में बाइडन ने दोबारा से इसको स्टार्ट किया, इस पर काम हुआ। इसके बाद अगला कंट्री जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, बस अगला आज के लिए ईरान तक बहुत है। देन हम इराक और बाकी जो गल्फ़, ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब के लिए खुदा हाफिज़।